जो कुछ भी मानव मन पूरी तरह से कल्पना कर सकता है और जिस पर गहराई से विश्वास करता है, वह निस्संदेह उसे साकार करने में सक्षम है। नेपोलियन हिल का यह प्रसिद्ध कथन क्या आपको पहली नजर में थोड़ा महत्वाकांक्षी या यहां तक कि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता? हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि आज के उन्नत 21वीं सदी में ऐसे लोग हैं जो हिल की दूरदर्शी शिक्षाओं को बाइबल के ऐसे अंशों और भजनों के साथ सामंजस्य बिठाकर उल्लेखनीय समृद्धि और अपार खुशहाली प्राप्त कर रहे हैं, जो अधिकांश लोगों के लिए लगभग अज्ञात हैं। यह कई लोगों को पूरी तरह से अतार्किक या यहां तक कि बेतुका लग सकता है, शायद। लेकिन क्या होगा अगर यही बेतुकापन, जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं, वही आवश्यक रहस्य हो जिसे समाज का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और जो वास्तव में उन लोगों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करता है जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और उन लोगों के बीच जो समर्पण और विश्वास के साथ एक स्थायी धन का निर्माण कर पाते हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि अब आप जो सुनने और समझने वाले हैं वह आपकी धारणा और पैसे के साथ आपके संबंध को, आपके सबसे गहरे विश्वास को और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से आपके अपने सार और आपके स्वयं के साथ आपके संबंध को गहराई से और अपरिवर्तनीय रूप से बदल सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक बड़ा वर्ग रोजाना लगभग स्वचालित रूप से एक ही वाक्यांशों को दोहराता रहता है, अक्सर अपनी बातों की गहराई और उनके प्रभाव को समझे बिना? मैं बस नहीं कर सकता, पैसा मेरे लिए नहीं है, या मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता जैसे वाक्य लगातार बोले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प और उल्लेखनीय बात यह है कि ये दिखने में साधारण वाक्य सच्ची प्रार्थनाओं की तरह काम करते हैं। हाँ, मौन, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थनाएं जो हर सुबह और शाम को विशाल ब्रह्मांड में इतनी तीव्र और स्पष्ट भावनात्मक शक्ति के साथ प्रक्षेपित होती है कि वे उन्हें बोलने वाले व्यक्ति की वास्तविकता और अनुभवों को आकार देती हैं। नेपोलियन हिल ने अपने गहन अध्ययनों में स्पष्ट रूप से कहा कि हर प्रार्थना, चाहे वह सचेत और जानबूझकर की गई हो या अचेत और स्वचालित हो, मानसिक आज्ञा का एक सीधा रूप है और इस मानसिक क्रिया का परिणाम हमेशा अपरिहार्य और ठोस होता है। आप जो कुछ भी वास्तविक विश्वास के साथ दोहराते और प्रक्षेपित करते हैं, चाहे वह अच्छी और रचनात्मक प्रकृति का हो या बुरा और विनाशकारी, वह अनिवार्य रूप से आपके जीवन में एक प्रकट सच्चाई बन जाता है। भजन संहिता 23 निस्संदेह दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित भजनों में से एक है। स्पष्टता और शक्ति के साथ घोषणा करता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटेगा नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लोग अपने दिल में वास्तव में इस शक्तिशाली कथन पर अटूट विश्वास करते हैं? हिल अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि मानव जाति को प्रभावित करने वाली सच्ची कमी वित्तीय संसाधनों की कमी में नहीं, न ही आशाजनक अवसरों के अभाव में है, बल्कि इस वास्तविक और अटूट विश्वास के अभाव में है कि उसकी यात्रा में उसे कुछ भी कमी नहीं होगी। उन्होंने खुद अपनी यात्रा में इसका सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण दिया। जब वे अभी युवा थे, हिल पूरी तरह से दिवालिया थे, बेरोजगार थे और जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। गहरे निराशा और निरंतर अभाव के एक दुष्चक्र में फंसे हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी लगभग हर चीज खो दी थी, सिवाय, और यह महत्वपूर्ण है, अपने स्वयं के मन के। और ठीक इसी स्पष्ट निराशा और बड़ी कठिनाई के क्षण में उन्होंने खुद के साथ एक साहसिक प्रयोग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कई लगातार हफ्तों तक वह रोजाना सूरज उगने से बहुत पहले जागते थे, शीशे के सामने जाते थे और दृढ़ता से प्रचुरता और समृद्धि के शक्तिशाली कथनों को जोर जोर से दोहराते थे। भले ही शुरुआत में उन्हें उन सभी पर पूरी तरह से विश्वास न हो, वह इन शब्दों को तब तक दोहराते रहे जब तक कि उन्हें अपने पूरे शरीर में कही गई बातों की शक्ति से कंपन और गूंज महसूस न हुई। उन्होंने खुद से जोश के साथ कहा कि वह एक अमीर आदमी बनेंगे,
कि वह दुनिया भर के लाखों लोगों की मदद कर पाएंगे और कि ईश्वर उन्हें सबसे उपयुक्त और सही अवसरों तक अचूक रूप से मार्गदर्शन करेंगे। गहन प्रयोग और स्पष्ट निराशा के इस दौर में ही एक अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। हिल को एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निमंत्रण मिला, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। यह ऐतिहासिक साक्षात्कार न केवल एक ठोस दीर्घकालिक साझेदारी में विकसित हुआ, बल्कि यह एक निश्चित मोड़ भी साबित हुआ जिसने उन्हें निस्संदेह अब तक के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली समृद्ध विचारकों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्नेगी ने अपनी असीम बुद्धि और अनुभव के साथ हिल को एक मौलिक अंतर्दृष्टि का खुलासा किया। अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच मुख्य और सच्चा अंतर मुख्य रूप से उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम की मात्रा में नहीं है, बल्कि उनके विचारों की गुणवत्ता और दिशा में है। समृद्ध व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दृढ़ता से मानते हैं कि वे समृद्ध होने के योग्य हैं और धन उनका अधिकार है, जबकि कम भाग्यशाली व्यक्ति अपनी ओर से इस संभावना पर गहरे और लगातार संदेह पालते हैं। यह केंद्रीय विचार तब भजन संहिता 23 में निहित अपार आंतरिक शक्ति से सीधे और निर्विवाद रूप से जुड़ता है। जब कोई व्यक्ति बार बार मुझे कुछ घटेगा नहीं वाक्यांश दोहराता है, लेकिन अपने सबसे गहरे मन में यह गहरी धारणा रखता है कि कमी हमेशा बनी रहेगी, तो ब्रह्मांड अपनी बुद्धिमत्ता में हमेशा अंतर्निहित भावना और वास्तविक संवेग का जवाब देता है, न कि केवल कहे गए शब्दों का। जो विश्वास दिल से महसूस नहीं किया जाता, वह वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा नहीं सुना जाता। अब गंभीरता और चिंतन के साथ अपने जीवन की यात्रा पर विचार करें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने काफी प्रयास से खुद को समर्पित किया, कड़ी और अथक मेहनत की, लेकिन ऐसा लगा कि कोई अदृश्य और रहस्यमय शक्ति आपको वास्तव में समृद्ध होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रही थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आपसे कम मेहनती लगता था, लेकिन उसे कहीं अधिक आशाजनक और संतोषजनक परिणाम मिले और आपने खुद से ऐसी असमानता का असली कारण पूछा। हिल अपने विश्लेषणों में दृढ़ता से मानते थे कि ऐसे सवालों का जवाब मन के नियंत्रण में निहित है। वह जोर देकर कहते थे कि मानव मन एक पवित्र मंदिर के समान है और हर विचार जिसे हम पोषित करते हैं एक मूल्यवान भेंट है जिसे हम प्रस्तुत करते हैं। यदि आप सचेत रूप से भय और डर अर्पित करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से कमी और अभाव मिलता है। दूसरी ओर, यदि आप उदारता पूर्वक विश्वास और आत्मविश्वास अर्पित करते हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान अपनी हालिया और उन्नत खोजों के साथ उस बात की पुष्टि करता है जो हिल एक सदी से भी पहले दृढ़ विश्वास के साथ वकालत करते थे, उसके उल्लेखनीय रूप से करीब और पूरी तरह से मेल खाती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययनों के माध्यम से दिखाया है कि विशिष्ट विचारों की निरंतर पुनरावृत्ति जटिल न्यूरोनल कनेक्शन बनाती और मजबूत करती है, जो बदले में संबंधित व्यवहारों और भावनाओं को पुष्ट करती है। दूसरे शब्दों में, कमी को दर्शाने वाले वाक्यांशों को रोजाना दोहराने का अभ्यास मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय और उत्तेजित करता है जो सीधे डर और क्रिया के स्थगन से जुड़े हैं। हालांकि विश्वास और प्रचुरता से भरी प्रतिज्ञाओं की लगातार पुनरावृत्ति प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मुख्य रूप से रणनीतिक योजना और सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। व्यवहारिक रूप से इन सब का अर्थ यह है कि जब आप वास्तविक विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ भजन संहिता 23 का पाठ करेंगे तो आप शाब्दिक और ठोस रूप से अपने स्वयं के मस्तिष्क के आंतरिक कामकाज को बदल रहे होंगे। यह सार में वही शक्तिशाली तंत्र है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी गरीबी और अभाव की स्थिति को अपार समृद्धि और परिपूर्णता की वास्तविकता में बदलने के लिए कुशलता से इस्तेमाल किया। उन्होंने केवल विश्वास करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने वास्तव में अपने मन को इस तरह से पुनः प्रोग्राम और पुनः वातानुकूलित किया कि जो पहले बिल्कुल असंभव लगता था
वह उनके अस्तित्व का एक स्वाभाविक और अंतर्निहित यथार्थ बन गया। अब स्पष्टता से कल्पना करने का प्रयास करें। यदि आप इस परिवर्तनकारी अभ्यास को केवल 1 सप्ताह की अवधि के लिए लागू करते, ठीक 7 लगातार दिन, हर नई सुबह, इससे पहले कि आप अपना मोबाइल फोन उठाएं या रोजमर्रा की समस्याओं और चिंताओं को अपने विचारों पर हावी होने दें, आप जानबूझकर एक दर्पण के सामने खड़े हों, गहरी, शांत और ध्यानपूर्वक सांस लें और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसे स्वचालित, भावना रहित प्रार्थना की तरह न किया जाए। कहे गए हर शब्द को एक अकाट्य आदेश, आपके जीवन पर स्थापित एक अपरिवर्तनीय और अटूट कानून की तरह महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से कल्पना करें कि शक्तिशाली वाक्यांश, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपके व्यक्तिगत संदर्भ में वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है। पूर्ण सुरक्षा की भावना, असीमित प्रचुरता का अनुभव, सशक्त स्वास्थ्य का आनंद और अपने सभी रूपों में स्वतंत्रता की उपलब्धि की स्पष्ट रूप से कल्पना करें। नेपोलियन हिल अपनी व्याख्यानों और लेखन में अक्सर कहते थे कि भावना या एहसास से रहित विचार केवल एक अमूर्त और शक्तिहीन विचार होता है, और यह भावना, यह कंपन ऊर्जा है जिसमें किसी भी विचार को, चाहे वह कितना भी सरल क्यों ना हो, एक रचनात्मक और प्रकट करने वाली शक्ति में बदलने की अनूठी क्षमता होती है। इसी कारण से इस महत्वपूर्ण अभ्यास को करते समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसे वास्तव में महसूस करें। शब्दों को यंत्रवत दोहराना ही पर्याप्त नहीं है। शुद्ध ऊर्जा और भावनात्मक तीव्रता जो आप अपने शब्दों में भरते और डालते हैं, वही उन्हें आंतरिक रूप से वास्तविक और आपकी वास्तविकता में प्रकट होने में सक्षम बनाती है। और यदि इस विश्वास और पुष्टि के अभ्यास के दौरान संदेह, अतार्किक भय या यहां तक कि व्यंग्य और संशयवाद के विचार उत्पन्न होते हैं, तो खुद को अपराध बोध या आत्मनिंदा में न पड़ने दें। हिल अपनी बुद्धिमत्ता के साथ कहते थे कि भय कुछ और नहीं बल्कि एक निमंत्रण है, आपके अटूट विश्वास को और भी अधिक मजबूत करने का एक अवसर। जब ये दखल देने वाले और नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो पवित्र श्लोक को एक बार फिर दोहराएं, लेकिन और भी अधिक दृढ़ता और दुगने विश्वास के साथ, जब तक कि संदेह और भय अपनी शक्ति पूरी तरह खो न दें और विलुप्त न हो जाएं। तो यह प्रस्तावित महान चुनौती है। लगातार 7 दिनों की अवधि के लिए भजन संहिता 23 को असीमित समृद्धि के एक सचेत और शक्तिशाली मंत्र में बदल दें। इसे अपने भीतर से निकलने वाली एक निरंतर और मूर्त कंपन बनाएं, न कि केवल एक सरल और नियमित प्रार्थना। ध्यान से देखें कि आप आंतरिक रूप से कैसा महसूस करने लगते हैं, कैसे आपके दैनिक व्यवहार और रवैये धीरे धीरे बदलते हैं, और कैसे आपके आसपास के लोग आपकी नई ऊर्जा पर स्पष्ट रूप से अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हिल पूरे विश्वास के साथ कहते थे कि जब मानव मन बदल जाता है और अच्छाई के साथ संरेखित होता है, तो बाहरी वास्तविकता को स्वयं इस नई आवृत्ति का पालन करने और उसके अनुसार ढलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और शायद इन 7 परिवर्तनकारी यात्राओं के अंत में आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में गहराई से खोजा और समझा था। धन और प्रचुरता को आकर्षित करने और प्रकट करने की वास्तविक शक्ति केवल जेब या बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं रहती, बल्कि उसमें रहती है जिसे आप अपने मन के पवित्र स्थान में लगातार खेती और पोषण करते हैं। क्योंकि वास्तव में जब मन अटूट विश्वास से निर्देशित और प्रकाशित होता है, तो व्यक्ति का पूरा जीवन स्वाभाविक और अनायास रूप से अपनी सभी आयामों में समृद्धि के निरंतर विकास के लिए एक उपजाऊ और आशाजनक भूमि में बदल जाता है। बाइबल में एक ऐसा अंश है जिसका अपेक्षाकृत कम पाठ और अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो अपने सार में समृद्धि और प्रचुरता के सबसे गहरे और प्रभावशाली रहस्यों में से एक को वहन करता है। वह है भजन संहिता 112। यह कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो आदर के साथ प्रभु से डरता है और जो उसके आदेशों और नियमों में ईमानदारी से आनंद लेता है, और जिसके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप उसके घर और उसके जीवन में धन और स्थायी समृद्धि होगी।
अधिकांश लोग इस अंश को केवल प्रतीकात्मक रूप से पढ़ते हैं, जैसे कि यह केवल एक आध्यात्मिक और अमूर्त रूपक हो। हालांकि नेपोलियन हिल दृढ़ता से मानते थे कि धर्म ग्रंथों में निहित प्रत्येक पवित्र शब्द अपने भीतर एक आंतरिक मानसिक कोड, विचार की एक विशिष्ट आवृत्ति रखता है, जो जब सच्चे विश्वास के साथ सचेत और जानबूझकर संरेखित होता है तो अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों को जगाता है, जो किसी भी व्यक्ति के वित्तीय, भौतिक और भावनात्मक जीवन को पूरी तरह और मौलिक रूप से बदलने में सक्षम है। हिल अपने विश्लेषणों में स्पष्ट रूप से कहते थे कि गरीबी को किसी उच्च शक्ति द्वारा थोपा गया दिव्य दंड नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह उन विचारों का एक स्वाभाविक और सीधा परिणाम है जिन्हें गलत तरीके से निर्देशित या अनुचित रूप से पोषित किया गया था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक मूल्यवान अवसर को अपनी आंखों के सामने से गुजरने दिया क्योंकि अपने भीतर आपने सोचा कि आप इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे, कि आप ऐसे अवसर के लायक नहीं थे, या कि यह कार्य करने का सही समय नहीं था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ शुरू करने की कोशिश करने से पहले ही सचेत या अचेत रूप से खुद को आत्मविनाश किया। ये सीमित करने वाले व्यवहार और विचार वास्तव में समृद्धि और उपलब्धि के असली छोर हैं। ये आंतरिक और कपटपूर्ण आवाजें हैं जो लगातार उसके विपरीत फुसफुसाती हैं, जो स्वयं देवत्व और आपका सबसे सहज मन आपको लगातार दिखाने की कोशिश करता है कि आप में वास्तव में हासिल करने की पूरी क्षमता है और आप महान कार्य कर सकते हैं। अपनी व्यापक दशकों की शोध और गहन जांच के दौरान नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत रूप से 500 से अधिक ऐसे लोगों का साक्षात्कार करने का अवसर मिला जिन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त की, जिनमें महान दूरदर्शी उद्यमी, प्रभावशाली नेता और प्रतिभावान आविष्कारक शामिल थे। सभी गवाहियों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने जो देखा वह वास्तव में परेशान करने वाला और खुलासा करने वाला था। आम और रोजमर्रा के अधिकांश लोग अदृश्य और गहरी जड़ों वाले कई भयों से लगातार प्रभावित रहते थे। गरीबी और कमी का लगातार भय, दूसरों की आलोचना और निर्णय का भय, असफलता और हार का लकवाग्रस्त भय, प्यार न किए जाने और स्वीकार न किए जाने का भय, बूढ़ा होने और जीवन शक्ति खोने का भय, और अंत में मृत्यु का अपरिहार्य भय। और हिल के गहन विश्लेषण के अनुसार भय अपने विभिन्न रूपों में वह ऊर्जा है जिसमें रचनात्मक और नवीन मन को लकवाग्रस्त करने और बाधित करने की सबसे बड़ी क्षमता होती है। जब भय गहराई से स्थापित हो जाता है तो विश्वास पीछे हट जाता है और समाप्त हो जाता है, और बदले में जब विश्वास कमजोर हो जाता है और अपनी शक्ति खो देता है तो नए अवसरों के द्वार स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। यह भगवान की योजना या इच्छा से नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जावान कंपन से होता है जिसे स्वयं व्यक्ति अपने भयों के साथ लगातार ब्रह्मांड में उत्सर्जित करता है। हिल ने अपने लेखन में इस अवधारणा को संदर्भित करने के लिए अदृश्य धन शब्द गढ़ा। वे वास्तव में अवसर, शानदार विचार और आशाजनक मार्ग हैं जो हर समय हमारे चारों ओर मौजूद और घूमते रहते हैं, लेकिन वे तभी हमें दिखाई देते और प्रकट होते हैं जब हमारा मन प्रचुरता और समृद्धि की आवृत्ति के साथ पूर्ण और सही कंपन समता में होता है। वह अक्सर कहते थे कि धन अपने सार में हमेशा मौजूद और उपलब्ध होता है, केवल एक घने मानसिक भ्रम के कोहरे से छिपा होता है जिसे भय अपनी सीमित करने वाली प्रकृति के साथ बनाने की शक्ति रखता है। भजन संहिता 112 ठीक इसी विचार को सटीकता और गहराई से संबोधित करता है। वह पुरुष या महिला जो प्रभु से डरता और उसका आदर करता है और उदाहरण के लिए असफलता या दूसरों की राय से नहीं, आंतरिक रूप से एक विशाल और निरंतर समृद्धि से घिरा रहता है, क्योंकि सही भय, वह जो पवित्र है और हमें दिव्य से जोड़ता है, एकमात्र प्रकार का भय है जो वास्तव में कार्य करने और दुनिया में प्रकट होने के लिए आवश्यक साहस के लिए जगह बनाता है। इस सत्य को दर्शाने वाला एक उल्लेखनीय और आकर्षक उदाहरण डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का है, जो नेपोलियन हिल के सबसे सीधे और करीबी शिष्यों में से एक थे। स्टोन ने अपनी पेशेवर यात्रा केवल $100 की प्रारंभिक राशि के साथ बीमा बेचकर शुरू की, एक काफी मामूली पूंजी।
वह हर दिन नेपोलियन हिल के मूल्यवान पाठों और सिद्धांतों को पढ़ने और निष्ठापूर्वक लागू करने में अपना समय समर्पित करते थे और अक्सर कहते थे कि उनकी अपार सफलता और उल्लेखनीय प्रगति सकारात्मक सोच और एक अटूट और सक्रिय विश्वास के निरंतर और अबाधित अभ्यास से आई है। धीरे धीरे और महान दृढ़ता के साथ उन्होंने उन मात्र 100 प्रारंभिक डॉलर को 400 मिलियन डॉलर से अधिक की एक विशाल संपत्ति में बदलने में सफलता प्राप्त की, जो एक प्रभावशाली उपलब्धि है। वह हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि वे रोजाना बाइबल की उन आयतों को दोहराते थे जो उन्हें सीधे ईश्वरीय विश्वास और उनकी अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती थीं। यह दृढ़ता से मानते हुए कि एक व्यक्ति को जिस वास्तविक भय को पालना चाहिए वह सोचने और अपनी वास्तविकता बनाने की अमूल्य क्षमता के उपहार को बर्बाद करना और उसकी उपेक्षा करना है। आधुनिक और अद्यतन शोध मानव मन और समृद्धि की अभिव्यक्ति के बीच इस शक्तिशाली और निर्विवाद संबंध को पुष्ट करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चला है कि 90% लोग बड़ी दौलत हासिल करने और बहुत सारा पैसा कमाने का एक अवचेतन भय रखते हैं। यह सच है, वित्तीय रूप से समृद्ध होने का एक आंतरिक भय। वे अक्सर धन को अपराध बोध, अकेलेपन की भावना या यहां तक कि इस पूर्व स्थापित धारणा से जोड़ते हैं कि धनी लोग स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट, बेईमान या स्वार्थी होते हैं। इस प्रकार की सीमित करने वाली धारणा, भले ही वह शांत और गैर मौखिक बनी रहे, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत ठोस बाधा पैदा करती है जो व्यक्तिगत प्रगति और विकास को रोकती है। मन अपनी बुद्धिमत्ता में उस चीज को अस्वीकार करता है जिससे वह डरता है और जीवन बदले में उस चीज पर सटीक प्रतिक्रिया करता है जिसे मन सत्य के रूप में स्वीकार करता है और अपनाता है। अब सोचिए क्या होगा अगर कुछ दिनों के लिए आप सीमा की हर विचार को शक्ति के विचार से बदलने का विकल्प चुनते। जब भी मैं सक्षम नहीं हूं कि अनिश्चितता आती तो आप कहते, मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता का स्वागत करता हूं। हिल ने जोर दिया कि ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका कृतज्ञता है। जब कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने से पहले ही आभार व्यक्त करता है तो वह अभाव का नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास का संदेश भेजता है, और ब्रह्मांड दृढ़ विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है, कभी भी अभाव पर नहीं। इस गतिविधि को व्यवहार में लाइए। लगातार 3 दिनों तक जागने पर जोर से और स्पष्ट शब्दों में कहें, मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता का स्वागत करता हूं। केवल कहें नहीं बल्कि उसे जिए। अपने मन को एक उपजाऊ भूमि के रूप में कल्पना करें और हर कथन को एक बीज के रूप में। दिन भर जब भी कोई प्रतिबंधात्मक विचार आता है उसे तुरंत उक्त घोषणा से बदल दें। डर से लड़े नहीं, उसे फिर से निर्देश दें। अपनी आत्मा को दिखाए कि वह दूसरे तरीके से सोचने में सक्षम है। नेपोलियन हिल ने बताया कि जब लोग इस सीधी तकनीक का उपयोग करना शुरू करते थे तो कुछ अनोखा घटित होता था। वे असामान्य आकस्मिक घटनाओं, नए विचारों, अनियोजित मुलाकातों, व्यावसायिक प्रस्तावों और यहां तक कि पहले से मौजूद दुविधाओं के लिए मूल समाधानों का वर्णन करते थे। उन्होंने इसे प्रकट होने वाली छिपी हुई समृद्धि कहा। यह जादू टोना नहीं है बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है। जब बुद्धि सुधरती है तो वातावरण प्रतिक्रिया करता है, और शायद यही भजन संहिता 112 और हिल के सिद्धांतों के बीच छिपा मुख्य निर्देश है। भयसार की आंखों को बंद कर देता है, फिर भी दृढ़ विश्वास उन्हें खोल देता है। अप्रकट धन दूर के वादे नहीं हैं, वे सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे मस्तिष्क कंपन हैं। जब विश्वास आदत बन जाता है और तर्क एक साथी बन जाता है तो अदृश्य आपके लाभ के लिए काम करना शुरू कर देता है, और जो पहले अप्राप्य लगता था अंततः आपकी आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। 1929 में दुनिया एक पतन का अनुभव कर रही थी। वित्तीय संस्थान विफल हो रहे थे, घर परेशान थे, संपत्ति कुछ ही दिनों में नष्ट हो रही थी। तथाकथित महामंदी केवल एक आर्थिक गिरावट नहीं थी बल्कि विश्वास का संकट थी। लाखों लोग रोजाना इस अनिश्चितता के साथ जागते थे कि वे अपनी नौकरियों, अपने घरों या दिन के अंत में अपने भोजन को बनाए रख पाएंगे या नहीं। इस अव्यवस्था के परिदृश्य में नेपोलियन हिल, जो पहले से ही एक लेखक और प्रेरक वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे,
ने अपनी पूरी नींव को टूटते हुए देखा। उन्होंने समझौतों, अवसरों को खोते हुए देखा और लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। हालांकि उस क्षण उनका रवैया उनके अस्तित्व में एक निर्णायक मोड़ था और दशकों बाद इसने अनगिनत अन्य लोगों को प्रभावित किया। विपत्ति के दिल में हिल ने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया और 3 दिनों तक एकांत में रहे। उन्होंने जानकारी को अस्वीकार कर दिया, दूसरों की राय को तिरस्कृत किया। उन्होंने उस अवधि को केवल एक स्तोत्र के निरंतर पाठ के लिए समर्पित किया। भजन संहिता 91, सुरक्षा और अटूट विश्वास का पवित्र मार्ग। जब सभ्यता बाहरी रूप से बिखर रही थी, उन्होंने अपना ध्यान केवल एक सिद्धांत पर केंद्रित किया, जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है, सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। हिल का दृढ़ विश्वास था कि यह अंश केवल एक आध्यात्मिक वादा नहीं है, बल्कि बुद्धि के लिए एक निर्देश है। उनकी अवधारणा में परम प्रधान के आश्रय में रहना, मन को विनाशकारी विचारों से बचाना, सब कुछ के स्पष्ट पतन के बावजूद विश्वास बनाए रखना दर्शाता है। इसी आत्मनिरीक्षण एकांत में उन्होंने अपनी सबसे गहरी अंतर्दृष्टियों में से एक को प्राप्त किया। उन्होंने अपनी नोटबुक में दर्ज किया, हर कठिनाई अपने आप में एक संबंधित लाभ का बीज रखती है। यह वाक्य पीड़ा से उभरा, लेकिन अस्तित्व के एक सिद्धांत में बदल गया। हिल ने बनाए रखा कि कोई भी झटका बिना उद्देश्य के नहीं आता है और हर अभाव अपने मूल में एक छिपे हुए अवसर को समेटे हुए है। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर यह है कि वे संकट को कैसे समझते हैं। एकांत से बाहर निकलने पर दुनिया अभी भी उथल पुथल में थी, लेकिन उनका मानसिक आंतरिक स्व नहीं। और यह आंतरिक परिवर्तन उस काम के लेखन के लिए उत्प्रेरक था जिसने उन्हें अमर कर दिया। सोचो और अमीर बनो। यह प्रकाशन अंधकार के द्वार से निकला और शायद इसी कारण से आज तक यह इतने सारे व्यक्तियों को प्रेरित करता है जो अपनी खुद की कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिल ने दावा किया कि दृढ़ विश्वास तब विश्वास करना नहीं है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, बल्कि तब भी विश्वास करते रहना है जब हर परिदृश्य विनाशकारी लगे। अगर आप ध्यान से सोचें तो कितनी बार एक स्थिति जो अंत लग रही थी, वह असीम रूप से कुछ अधिक महान चीज की प्रस्तावना बन गई। कितनी बार नौकरी से निकाला जाना एक अलग रास्ते के लिए मार्ग प्रशस्त कर गया। कितनी बार एक मोहभंग ने यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में आपकी संगति के योग्य कौन था। हिल ने जोर दिया कि अस्तित्व अभावों के माध्यम से खुद को व्यक्त करता है। बाधा इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश मानव जाति अपने कान बंद कर लेती है, जो चला गया है उस पर विलाप करती है और उस संदेश को सुनने की उपेक्षा करती है जिसे ब्रह्मांड संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है। रचनात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान शोध इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक विश्लेषण से पता चला है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों में अर्थ समझने की आदत विकसित करते हैं, उनमें वित्तीय और भावनात्मक बाधाओं को बिना गहरे घावों के पार करने की 70% अधिक संभावना होती है। यह ऐसा है जैसे बुद्धि संकट को ज्ञान में पुनर्गठित करती है, ठीक वही जो हिल सहज रूप से करते थे। वह समझते थे कि संकट जब समझदारी से अपनाया जाता है तो अंतर्दृष्टि में बदल जाता है। हालांकि ऐसे उद्यम के लिए साहस की आवश्यकता होती है। हिल ने जोर दिया कि मन एक उपजाऊ मिट्टी के समान है। यदि आप विद्रोह बोते हैं तो निराशा काटते हैं। यदि आप कृतज्ञता पैदा करते हैं तो शक्ति एकत्र करते हैं। और शायद इसी कारण से उन्होंने अभाव के क्षणों में भी कृतज्ञता के अभ्यास का प्रचार किया। उनके दृष्टिकोण में विपत्ति के लिए आभार व्यक्त करना उसे प्रेरक ऊर्जा में बदलने का सबसे समझदार तरीका था। अब एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति की कल्पना करें जिससे आप गुजर रहे हैं। यह वित्तीय, भावनात्मक या अस्तित्वगत प्रकृति की हो सकती है। आंखें बंद करें और एक संक्षिप्त क्षण के लिए अशांति से परे देखने का प्रयास करें। खुद से पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? हिल को विश्वास था कि ध्यान की इस सरल प्रथा में एक बाधा के कंपन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। उन्होंने इसे समृद्ध आत्मा का विश्वास परीक्षण कहा। यह दर्द को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एक नया अर्थ देने के बारे में है।
अपने एक व्याख्यान में हिल ने बताया कि उनके अस्तित्व का सबसे जटिल काल भी सबसे मुक्तिदायक था। उन्होंने बताया कि सब कुछ के पतन में उन्होंने समझा कि डर अब उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और यह ठीक यही आंतरिक स्वायत्तता थी जिसने उन्हें उनके शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने घोषणा की, दृढ़ विश्वास भय के खिलाफ एकमात्र उपाय है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि यह जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रगति करते रहेंगे। इसलिए इस सिद्धांत का प्रस्ताव यह है, एक मौजूदा जटिलता का चयन करें और 7 दिनों तक उसके बारे में अपनी धारणा बदलें। यह पूछने के बजाय कि यह घटना मेरे साथ क्यों हो रही है, पूछें यह किस उद्देश्य से मेरे साथ हो रही है। हर दिन खुद से जोर देकर कहें, यह मुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए सशक्त बना रहा है। इस विचार को तब तक दोहराते रहे जब तक यह आपके भीतर समा न जाए, जब तक आपका शरीर इस वास्तविकता को महसूस न करने लगे। नेपोलियन हिल ने मानव इतिहास की सबसे गंभीर मंदी में से एक का सामना अपने विश्वास से डिगे बिना किया, और उसी दृढ़ विश्वास के आधार पर उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो युगों तक कायम रहा। उन्होंने यह दिखाया कि समृद्ध बाधाओं के अभाव से नहीं, बल्कि चुनौतियों को विकास के चरणों में बदलने की क्षमता से आती है। और जब आप अपनी कठिनाइयों को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो जो पहले निराशा का कारण बनता था, वह नई ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। क्योंकि जैसा कि हिल ने जोर देकर कहा, हर उथल पुथल अपने भीतर कुछ असाधारण उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, बस उसे पहचानने की तीक्ष्णता होनी चाहिए। एक पवित्र भजन है जो दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति को सीधे संबोधित करता है, और बहुत कम लोग इसके वचनों की गहराई को समझ पाते हैं। भजन संहिता एक उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो दिन रात ईश्वरीय विधान पर मनन करता है और जोर देकर कहता है कि उसके सभी कार्य फलीभूत होते हैं। यह कथन मानव बुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक को समाहित करता है। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करना संयोग की बात नहीं, बल्कि मानसिक कंपन का मामला है। नेपोलियन हिल ने इसे अप्रतिबंधित एकाग्रता कहा, वह स्थिति जहां विचार और क्रिया एक ही दिशा में एकजुट हो जाते हैं, बिना किसी भटकाव, हिचकिचाहट या संदेह के। हिल का दृढ़ विश्वास था कि वास्तविक प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से बनती है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना करने का कार्य ही कर्म करने का कार्य भी है, और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य प्रार्थना का एक रूप है। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के अनुरूप मनन करता है, विचार करता है और कार्य करता है, तो वह इतनी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न करता है कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में झुकता हुआ प्रतीत होता है। यह भजन संहिता एक के उसी सिद्धांत का मामला है। वह व्यक्ति जिसका मन एक उच्च लक्ष्य पर स्थिर रहता है, विरोध के बावजूद अंततः समृद्ध होता है। हालांकि समकालीन जीवन इस सिद्धांत के विपरीत बन गया है। मनुष्य परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हीं आदतों, उन्हीं भय और उन्हीं लापरवाहियों से जकड़े हुए हैं। वे धन की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं। दूसरों के जीवन की लालसा करते हैं और अपना जीवन बनाने की उपेक्षा करते हैं। हिल ने जोर देकर कहा कि एकाग्रता सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है जो प्रकट होती है, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी पूजा है, और जिसकी पूजा की जाती है वह आपके भीतर बढ़ता है। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण अमेरिकी हास्य कलाकार स्टीव हार्वे का है। वह बताते हैं कि प्रसिद्धि से पहले वे कर्ज में डूबे हुए थे, अपनी कार में रातें बिताईं और लगातार शर्मिंदगी झेली। एक अवसर पर उन्होंने पवित्र ग्रंथों के अंशों के साथ सोचो और अमीर बनो नामक पुस्तक का दैनिक पठन शुरू किया। उन्होंने इन सिद्धांतों को एक आध्यात्मिक भक्ति के रूप में आत्मसात किया। श्रम, प्रार्थना और अध्ययन को विश्वास के एक अद्वितीय कार्य के तत्वों के रूप में देखा। स्टीव हार्वे ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से सफलता के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, बल्कि कार्य करने के लिए शक्ति मांगी, मानो सफलता पहले से ही एक वास्तविकता हो। समय के साथ इस मानसिक स्थिति ने उसे बदल दिया। उन्होंने अवसरों को पहचानना शुरू किया जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं, और मनोरंजन जगत में सबसे मजबूत करियर में से एक स्थापित किया।
यह विश्वास और समर्पण का संगम है। मानव मन जब एक उद्देश्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बदल देता है। येल विश्वविद्यालय के शोधों ने साबित किया है कि जो व्यक्ति जानबूझकर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, यानी जो ध्यान को किसी लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं और विचलनों से भटकने नहीं देते, उनके जीवन के किसी भी क्षेत्र में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। हिल ने यह बात कुछ दशकों पहले ही बताई थी। केंद्रित मन समृद्धि के लिए एक चुंबक की तरह कार्य करता है। हालांकि इस गतिशीलता में कुछ और भी गहरा है। हिल का मानना था कि ध्यान केवल किसी चीज पर ध्यान बनाए रखने में नहीं है, बल्कि कमजोर करने वाली चीजों को जड़ से खत्म करने में है। उन्होंने बताया कि सोचो और अमीर बनो की रचना के दौरान उन्होंने निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया, समारोहों से खुद को अलग कर लिया, उन दोस्तों से संबंध तोड़ लिए जो उन्हें विचलित करते थे, और एंड्रयू कार्नेगी द्वारा उन्हें दिए गए ज्ञान को भाग्य के एक सार्वभौमिक संग्रह में बदलने के विचार के लिए कई महीनों तक विशेष रूप से समर्पित रहे। उन्होंने घोषणा की कि जबकि दुनिया मनोरंजन की ओर मुड़ती है, महान लोग दिशा खोजते हैं। अब अपने जीवन पर विचार करें। आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच रास्ते में छोड़ दिया? आपने कितनी योजनाएं अधूरी छोड़ दी? आपने खुद से कितने वादे किए और पूरे नहीं किए? हिल ने जोर देकर कहा कि हर बार जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को छोड़ देता है तो वह अवचेतन मन को यह संदेश भेजता है कि वह भरोसे के लायक नहीं है, और जब मन खुद पर भरोसा खो देता है तो वह आज्ञा मानना बंद कर देता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी ही प्रार्थना पर वास्तव में विश्वास नहीं करते, क्योंकि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि उनके पास जो वे मांगते हैं उसे बनाए रखने के लिए दृढ़ता की कमी है। प्रामाणिक विश्वास के लिए नियमितता की आवश्यकता होती है। भजन संहिता 1 में दिन और रात मनन करने का उल्लेख है, क्योंकि परिवर्तन अलग अलग क्षणों में नहीं बल्कि दैनिक पुनरावृत्ति में होता है। इसे हिल कर्म की प्रार्थना कहते थे। उन्होंने कहा कि जब आप पूरे उत्साह से काम करते हैं, भले ही तत्काल परिणाम न मिले, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब आप बिना किसी गारंटी के भी विश्वास के साथ कार्य करते हैं, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। सच्चा विश्वास चमत्कार होने का इंतजार नहीं करता, वह ऐसा व्यवहार करता है मानो चमत्कार पहले ही हो चुका हो। इसलिए इस पाठ की चुनौती सरल और शक्तिशाली है। एक लक्ष्य चुनें और 21 दिनों तक ऐसे जिएं जैसे वह पहले से ही एक वास्तविकता हो। जागिए, काम कीजिए और ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे आपने पहले ही वह हासिल कर लिया है जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। यदि उद्देश्य आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही वित्त का प्रबंधन करते हैं। व्यवस्थित करें, योजना बनाएं, बचत करें, ज्ञान प्राप्त करने में समय लगाएं। यदि इरादा करियर बदलना है तो ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही नए पेशे का हिस्सा हैं। अध्ययन करें, संलग्न हों, उसका हिस्सा महसूस करें। हिल ने इसे साकार विश्वास कहा और कहा कि ब्रह्मांड उसे पुरस्कृत करता है जो कार्रवाई के माध्यम से अपनी दृढ़ता प्रदर्शित करता है। बहुत से लोग आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस व्यवहार को बनाए रखने को तैयार होते हैं जो उन्हें आकर्षित करता है। स्टीव हार्वे, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की, बार बार कहते थे, मैं पैसे के लिए याचना नहीं करता, मैं विश्वास के साथ कार्य करता हूं। और यही रहस्य है। जो विश्वास निष्क्रिय रहता है वह केवल आशा है, जो विश्वास चलता है वह सृजन का प्रेरक है। नेपोलियन हिल ने यह समझने के लिए पर्याप्त अनुभव किया कि सबसे सफल व्यक्ति आवश्यक रूप से सबसे बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि विश्वास में सबसे अधिक दृढ़ थे। वे जिन्होंने प्रार्थना को एक व्यवहार में और एकाग्रता को जीवन के एक तरीके में बदल दिया। भजन संहिता एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है, जलधाराओं के किनारे लगा हुआ एक पेड़ जो सही समय पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। पेड़ जल्दबाजी नहीं करता, दौड़ता नहीं, बस स्थिर रहता है, भरपूर मिट्टी से पोषित होता है। इसी तरह अनुशासित मन भी है, वह समृद्ध होता है क्योंकि वह स्थिर रहता है। और जब विश्वास अनुशासन से मिलता है तो समृद्धि एक दूर की आकांक्षा होना बंद कर देती है और एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है।
जो हिल सिखाते थे और भजन संहिताएं सैकड़ों साल पहले ही प्रकट कर चुकी थीं। वह यह है कि सृष्टिकर्ता केवल मांगने वालों को नहीं, बल्कि उन्हें पुरस्कृत करता है जो प्राप्त करने में सक्षम बनते हैं। और ऐसा तब होता है जब प्रार्थना एक क्षण से बढ़कर अस्तित्व का एक पैटर्न बन जाती है। अब जब आपने इस सिद्धांत की गहराई को समझ लिया है, तो याद रखें कि कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता जब तक आप इसे लागू करने का निर्णय नहीं लेते। यह वह क्षण है जब कई लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता है वह उस अल्पसंख्यक का हिस्सा बनता है जो वास्तव में अपनी यात्रा को बदल देता है। और ठीक इसी कारण से जो सामग्री अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसे तैयार किया गया था आपको विकास और जागृति की इस प्रक्रिया में और भी गहराई तक ले जाने के लिए। अगले वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहे। आप देखेंगे कि यहाँ का हर नया कदम आपको ठोस, सुदृढ़ और स्थायी तरीके से प्रगति करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ रूपांतरित करने के लिए हूँ। और यदि आप इस बिंदु तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अगले चरण के लिए तैयार हैं। मैं आपका वहाँ इंतजार कर रहा हूँ।